जय हिंद। आज हम समझेंगे सीओपी के बारे में। सीओपी क्या होता है, UNFCCC क्या होता है। हमारे मोदी जी अभी हाल ही में 5 नवंबर सन 2021 को स्कॉटलैंड क्यों गए। तो हो क्या रहा था कि सन 1992 था, उसमें हमारे नेताओं और वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उस समस्या को रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम UNFCCC रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य था कि हर साल हम एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में जो क्लाइमेट यानी जलवायु होती है उससे संबंधित सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनको कैसे रोका जा सकता है, इन सारी समस्याओं में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी उस मीटिंग का नाम रखा गया था COP। जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसका नाम क्या रखा गया था, COP रखा गया था। तो आइए हम समझते हैं। तो UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेगमेंट कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु और चेंज यानी परिवर्तन, यानी कि ये जो हमारे जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो संस्था है उसका नाम क्या है, UNFCCC। इसी के अंतर्गत हमारी जो मीटिंग इसके अंतर्गत बुलाई जाती है उसको कहते हैं COP की फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पार्टीज होती हैं उनकी कॉन्फ्रेंस करना, यानी कि सब जगह सारे देश के जो प्रधानमंत्री या जो भी मुख्य नेता हैं वो एक जगह पर आकर इन समस्याओं पर चर्चा करते हैं। तो 1992 में सबसे पहले जो मीटिंग बुलाई गई वो बुलाई गई थी ब्राज़ील के शहर। उस सम्मेलन को कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन, क्योंकि ब्राज़ील के रियो शहर में इस मीटिंग को रखा गया था। तो इसको या पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन भी कहते हैं। उस मीटिंग का उद्देश्य रखा गया था कि जो हमारी पृथ्वी है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है कि हर साल उसका टेम्परेचर 2% कम करना है। और इसके लिए एजेंडा 21 चलाया गया, यानी 21वीं सदी को बचाने के लिए। होता क्या है, जैसे अब सन 2021 है, तो सन 2000 में +1 कर देंगे तो हमारी सदी आ जाती है, यानी 21वीं सदी। तो तब क्या था, 1992 था, यानी कि 1992 था। तो 90 में 1 प्लस कर देंगे तो यानी कि तब क्या थी, 20वीं सदी चल रही थी। 20वीं सदी में +1 करेंगे तो क्या, 21वीं सदी को बचाने के लिए। जैसे 20 है, इसमें +1 किया तो 21। 19वीं थी, यानी 20वीं सदी चल रही थी और 20वीं से आने वाली कौन सी थी, 8 साल ही बचे थे 21वीं सदी को लगने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, एजेंडा 21 चलाया गया। ठीक है, और लेकिन हमारे सम्मेलन तो UNFCCC का निर्माण तो हमने 1992 में कर लिया था, लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई COP की, जिसे हम COP कहते हैं, वो 1995 में बुलाई गई और ये जर्मनी में बुलाई गई। इसका संगठन जो हुआ था वो 1992 ब्राज़ील के शहर में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट COP बुलाई गई वो 1995 में बुलाई गई। अभी जो हाल ही में 5 नवंबर 2021 को जो हुई है, जहाँ हमारे मोदी जी गए थे, वो कौन सी थी, COP 26, यानी कि जो मीटिंग नंबर 26 थी। तभी से बोल दिया गया था कंटिन्यूस इसकी मीटिंग होती है। तो 1995 से अब इसकी 26वीं मीटिंग थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, COP 26 कहा गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो COP 26 रखी गई इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई, किन किन देशों ने इसमें भाग लिया और किन किन देशों ने इसमें भाग नहीं लिया। ठीक है, वैसे 5 नवंबर को एक और भी खास दिन था। उस दिन हमारा T20 वर्ल्ड कप था, उसमें हमारे स्कॉटलैंड से ही मैच था और हम जीते भी थे। और हमारे एक्स कैप्टन T20 कैप्टन विराट कोहली का बर्थडे भी था। मुझे थोड़ी सी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने बताया। बाकी हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले स्कॉटलैंड के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों को मिला के बनता है ब्रिटेन, जिसने हम पर शासन किया था। ये अंग्रेज जो थे वो यही वाले थे, यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों देशों को मिलाकर बनता है ब्रिटेन, और इन्होंने हम पर शासन किया था। और ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला के बनता है UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो आयरलैंड है इसने हम पर शासन नहीं किया था, हम पर शासन ब्रिटेन ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं COP 26 के बारे में। तो COP 26 का जो अभी हुआ है
उसका उद्देश्य रखा गया है कि जो हमारे नेट कार्बन है उसको हमें सन 2050 तक 0 करना है। यानी कि नेट कार्बन का मीन्स होता है हम जितनी कार्बन यूज़ कर रहे हैं उतनी ही हम सोख लें, यानी कि जितनी हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें उतनी हम सोख लें। ठीक है, जैसे आप समझिए आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए और आपको 100 रुपये मिल गए, तो यानी कि आपका सा बराबर। उसी तरह से जितना हम दें उतना ही ले लें, यही हमारे इसी को क्या कहते हैं, नेट कार्बन कहते हैं। तो इसका उद्देश्य रखा गया है इस COP26 में कि इसको सन 2050 तक 0 कर दें। लेकिन भारत ने कह दिया है कि हम सन 2050 तक 0 नहीं कर पाएंगे, हम सन 2070 तक 0 कर पाएंगे। ठीक है, वहीं तुर्की, रूस और चीन ने इसमें भाग नहीं लिया है, बट रूस और चीन ने कहा है कि हम सन 2060 तक इसको 0 कर पाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सबसे अच्छी जो नेट कार्बन है वो किस देश की है। वो सबसे अच्छी नेट कार्बन है भूटान की, क्योंकि भूटान एक गरीब देश है और इसमें ज़्यादा कारखाने और फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, इसलिए इससे ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी तो है, इनफैक्ट ये नेगेटिव भी है, यानी कि ये जितना अपने देश से कार्बन प्रोड्यूस करता है वो तो करता ही है, बाकी और देशों से इसके पास जो कार्बन आता है, जैसे हमारे देश से चला गया, नेपाल से चला गया, चीन से चला गया, ये इनका पड़ोसी देश है, इसलिए उस कार्बन को भी ये क्या करता है अपने अंदर सोख लेता है। तो ये नेट कार्बन में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन प्रोड्यूस करता है वो कौन सा देश करता है, अमेरिका करता है। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज इसी के यहाँ है, ये 27%, पूरी दुनिया का 27% अकेला कार्बन कौन प्रोड्यूस करता है, अमेरिका करता है। दूसरे पे चीन है जो 14% करता है, तीसरे पे आता है हमारा भारत। ठीक है, और जो कार्बन सोखने वाला जो कार्बन को सोखते हैं सबसे ज़्यादा, उनको क्या कहते हैं, कार्बन सिंक कहते हैं। अब तक जो सबसे ज़्यादा कार्बन सोखते आ रहे थे वो समुद्र और महासागर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जवाब दे दिया है। तो अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो कार्बन सोखते हैं वो हमारे जंगल है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं ब्राज़ील के जंगल। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब भारत ने सन 2070 तक कहा था तो बाकी सारे देशों ने, खासकर चीन ने भारत पर काफ़ी दबाव बनाया कि आप सन 2070 तक नहीं, आप सन 2050 तक इसको नेट कार्बन को 0 कीजिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भारत ने, जो बाकी देशों ने भारत पर जो दबाव बनाया उसको कैसे उठाया और कैसे भारत अपनी बात को आगे रख पाया। ठीक है, क्या हुआ, जब सारे देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की तो भारत ने एक नई चाल चली। भारत ने क्या कहा कि आप हमें NSG का सदस्य बना दो और हम सन 2050 तक क्या करेंगे, अपना नेट कार्बन 0 कर देंगे। तो NSG क्या होता है, NSG एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसके सदस्य क्या कर सकते हैं, आसानी से विदेशों से यूरेनियम खरीद सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, नॉर्मली ये जो NSG के सदस्य नहीं होते हैं, जो देश NSG के सदस्य नहीं होते हैं, उनको नॉर्मली आसानी से यूरेनियम बाहरी देशों से नहीं मिलता है। और यूरेनियम क्या है, बिजली उत्पादन करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसकी छोटी सी मात्रा से काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली उत्पादित हम कर सकते हैं। हमारे देश में क्या होता है, भारत में कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ यूरेनियम पैदा नहीं होता है, बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे यहाँ यूरेनियम पैदा होता है, यानी कि हम अपनी खान वगैरह से निकालते हैं। तो उसका आधा यूज़ तो हम बिजली बनाने में यूज़ कर लेते हैं और आधा हम क्या करते हैं, उसको परमाणु बनाने में यूज़ कर लेते हैं। तो भारत ने कहा कि आप हमको NSG का सदस्य बना दो जिससे हमें आसानी से बाहर से यूरेनियम मिल जाया करेगा। तो भारत ने सोचा कि जो बाहर से यूरेनियम मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, बिजली बनाने में यूज़ कर लेंगे। जो अपने यहाँ का होता है वो परमाणु बनाने के लिए काफ़ी सफिशियंट है, हम उससे आसानी से बहुत अधिक मात्रा में परमाणु बना सकते हैं। लेकिन इस पर चीन ने क्या कर अड़ंगा लगाया, क्योंकि चीन को पता था कि भारत अपने यहाँ के सारी यूरेनियम से क्या करेगा, परमाणु बनाएगा। तो चीन ने कहा कि भारत पहले NPT पर साइन करे तभी हम उसको NSG का सदस्य बनाएंगे। NSG में क्या होता है कि इसके वर्तमान सदस्य कितने 48 यानी 48 है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई। तो हम NSG का कोई भी सदस्य तभी बन सकता है तब बाकी के पहले सारे सदस्य यानी कि 48 सदस्य उस पर राजी हो। और NSG का एक सदस्य चीन भी है, तो इसमें क्या करता है, चीन अड़ंगा लगा देता है, जैसे वीटो में लगा देता है उसी तरह से। वीटो जो है उसका भी एक सदस्य चीन है, तो उसमें लगा देता है, ऐसे इसमें भी चीन ने क्या किया, अड़ंगा लगा दिया। तो चीन ने कहा कि आप पहले NPT पे साइन करो तब हम आपको NSG का सदस्य बनाएंगे। अच्छा, NPT पे बात करें तो NPT की स्थापना 1968 में हुई। और इसके सदस्य क्या होते हैं, इसके सदस्य की चाल होती है
कि न तो परमाणु रख सकते हैं और ना ही अपनी परमाणु तकनीक किसी को बेच सकते हैं। तो भारत ने कहा कि इसमें तो हम फंस जाएंगे, इसमें तो हमारा परमाणु हमसे चला जाएगा। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत ने कहा कि आप पहले पाकिस्तान को भी कहो कि वो NPT पर साइन करे। तो पाकिस्तान साइन नहीं करता क्योंकि बाकी जो देश हैं उस पर उसको साइन नहीं करने देते, क्योंकि चीन तो केवल भारत पर ही दबाव बना रहा था। तो इस तरह से भारत ने क्या किया, अपने दबाव को उठाया और संध्या 70 तक अपना नेट कार्बन 0 करने की मांग रखी। क्योंकि हमारे यहाँ अभी कोयला अगर हम क्या करते हैं, संध्या 50 तक रखते हैं तो हमें अपनी सारी फैक्ट्रीज़ों को जो कोयला से बनती हैं वो हमें बंद करनी पड़ती है। और अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ कोयले की बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना पड़ा और हमारे देश में सारी चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी। तो इसलिए इससे हमारे अर्थव्यवस्था पर काफ़ी फर्क पड़ता। फिलहाल भारत ने इस बात को साथ लिया है और संध्या 70 तक अपनी मांग रखी है, लेकिन हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए। हमें कम से कम ये देखना चाहिए कि हम कार्बन प्रोड्यूस करें और पृथ्वी को बचाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।